एक समय की बात है जब एक छोटा लड़का आर्यन खेलते खेलते घने जंगल में चला गया। तितली के पीछे भागते भागते वह इतनी दूर चला गया कि उसका रास्ता ही भटक गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर दिशा में एक जैसा ही दृश्य देखकर उसकी आंखों में डर के आंसू आ गए। सन्नाटे में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे हर एक पेड़ उससे बातें कर रहा हो। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और आर्यन घबरा गया। अचानक ऐसे भालू का सामना हुआ जो उसके सामने प्रकट हुआ। आर्यन की सांसें रुक गईं, लेकिन भालू ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में तरस और स्नेह की चमक थी। धीरे धीरे भालू ने गुर्राया, मानो आर्यन को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हो। उस पल में आर्यन ने भालू की शक्ति और मौन को समझा। जंगल की परेशानियों से घिरे आर्यन ने धीरे धीरे जंगल को अपना घर बना लिया। उसने भालू को बालू नाम दिया और बालू ने उसे सुरक्षा और प्यार का एहसास कराया। बालू ने आर्यन को फल ढूंढना, नदी में मछली पकड़ना और जंगली जानवरों से कैसे बचना है ये सब सिखाया। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई, जैसे कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। समय बीतते बीतते आर्यन बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिल में अपने माता पिता को फिर से देखने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। फिर एक दिन जब कुछ यात्री जंगल से गुजरे, आर्यन ने उनकी बातें सुनी और जाना कि उसके खोने का गांव पास में है। मन भारी था, लेकिन उसे अपने बालू को अलविदा कहना पड़ा। बालू ने उसे प्यार से नजदीक खींचा और अपनी आंखों में असीम प्यार के साथ आर्यन को जाते हुए देखता रहा। जब आर्यन गांव पहुंचा तो लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। उसके रूप रंग में बदलाव आ चुका था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे तुरंत पहचान लिया। खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आर्यन अपने घर लौटकर बेहद खुश था, लेकिन उसने बालू को कभी नहीं भुलाया। वह भालू जिसने उसे परिवार जैसा प्यार दिया था। आधुनिक जीवन में कदम रखकर भी आर्यन अक्सर जंगल की ओर जाता, क्योंकि वहां हमेशा एक बड़ा भालू अपने सबसे अच्छे दोस्त का इंतजार करता था। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि प्यार और मित्रता के बंधन कभी समाप्त नहीं होते।